नमस्कार दोस्तों बुद्ध की शिक्षाएं हमें दया, करुणा और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनके अनुसार हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा का भाव न केवल हमारे जीवन को सुखमय बनाता है बल्कि हमारे आत्मिक विकास में भी सहायक होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के 7 फायदे एक ऐसा विषय है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है बल्कि हमारे मन और जीवन को सकारात्मकता से भर देता है। इस वीडियो में बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जीवन से जुड़ी प्रेरक कहानियों के माध्यम से यह बताया जाएगा कि एक छोटे से परोपकारी कार्य जैसे कि कुत्ते को रोटी खिलाना कैसे हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। बुद्ध कहते हैं कि हर कार्य का अपना परिणाम होता है। एक साधारण जीव को भोजन देना, चाहे वह कुत्ता हो या कोई अन्य प्राणी, हमें 7 प्रकार के अद्भुत लाभ दिला सकता है। यह कहानी उन आध्यात्मिक और व्यवहारिक फायदों को उजागर करती है जो हमारे मन, शरीर और कर्मों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आइए बुद्ध की दृष्टि से इस छोटे से करुणामय कार्य के महत्व को समझते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक दिन एक व्यक्ति जीवन से हताश होकर एक संत के पास पहुंचा। उसके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां थी और वह निराश हो चुका था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना ही दुख बढ़ता जाता है। जीवन में कहीं कोई सुख नहीं है, कृपया मेरी मदद कीजिए। संत ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी परेशानियों का हल तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हारे हृदय को करुणा से भर देगी और तुम्हारी सोच को बदल देगी। संत ने कहानी शुरू की। एक दिन एक कुत्ता संत के आश्रम में आया और संत से कहने लगा, आप अच्छे इंसान दिखते हैं, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मुझे खाने को रोटी दे सकते हैं? संत ने उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई। तब कुत्ते ने संत को अपनी कहानी सुनाई। कुत्ते ने संत से कहा, गुरुवर, सुखपुर गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वही एक कुतिया ने जो मेरी माँ थी, उसने हम 6 भाई बहन को जन्म दिया, लेकिन हमारा जीवन बहुत कठिन था। वह झोपड़ी बरसात में टपकती थी और ठंड के मौसम में बर्फ की तरह ठंडी हो जाती थी। मेरी माँ ने हम बच्चों को अपने शरीर से चिपका कर किसी तरह गर्म रखा। हम 6 बच्चों में से 3 बहुत कमज़ोर थे। जन्म के कुछ दिनों बाद ठंड और भूख के कारण उनकी मौत हो गई। उन 3 बच्चों में से एक मैं था जो जीवित बचा। मेरी माँ ने हम 3 बच्चों को पालने के लिए दिन रात संघर्ष किया। उस गरीब माँ के पास कोई सहारा नहीं था। वह गांव में इधर उधर भटकती और किसी घर के सामने जाकर बैठ जाती। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल होता, क्या कोई मुझे रोटी का टुकड़ा देगा? कई बार लोग उसे पत्थर मारकर भगा देते, लेकिन वह बिना थके, बिना हिम्मत हारे हमारे लिए रोटी की तलाश करती रहती थी। कई बार माँ को कहीं से खाना नहीं मिलता था, तब वह भूखे पेट ही लौटती और हमें दूध पिलाकर हमारी भूख मिटाती। खुद के पेट की भूख वह सह लेती थी, लेकिन हमें भूखा नहीं सोने देती। माँ भूखी रहते हुए भी गांव की रखवाली करती। रात को भी अनजान इंसान को गांव से वो भगा देती थी। इंसान के खेतों की भी रखवाली करती थी, फिर भी इंसान उसे मारते थे। एक बार माँ ने गांव के एक छोटे बच्चे के घर के बाहर रखी रोटी का टुकड़ा चुरा लिया। वह बच्चा रो पड़ा और उसकी माँ ने शोर मचा दिया। गांव वाले लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। माँ जान बचाने के लिए भागी, लेकिन उन्होंने उसे बुरी तरह मारा। किसी तरह वह घायल हालत में बच निकली और रोटी हमें खिलाकर राहत की सांस ली। बरसात के दिनों में हमारी झोपड़ी पानी से भर जाती थी। माँ हमें अपने पेट के नीचे छिपा कर रखती ताकि हम गीले न हो। ठंड की रातों में जब हम कांपते थे तो माँ हमें अपनी छाती से चिपका लेती। खुद चाहे ठंड में कांपती रहती, लेकिन हमें सुरक्षित रखती। गांव के लोग उसे गंदी कुतिया कहकर दुत्कारते थे। जब
वह किसी के घर के पास भी जाती तो लोग उसे पत्थर मारकर भगा देते, फिर भी माँ कभी हार नहीं मानती। उसने हमें पालने के लिए दिन रात संघर्ष किया। सेठ हरिराम का बड़ा मकान गांव के बीचों बीच था। एक दिन उसने अपने बेटे की शादी के लिए एक बड़ी दावत रखी। चारों ओर पकवानों की खुशबू फैल रही थी। माँ कई दिनों से भूखी थी और हम बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ ने कहा, बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए रोटी ज़रूर लेकर आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के अंधेरे में माँ सेठ के घर पहुंची। वहाँ आंगन में भोजन की थालियाँ रखी थी। माँ ने हिम्मत जुटाकर एक रोटी उठाई और चुपचाप भागने लगी, लेकिन तभी सेठ के चौकीदार ने उसे देख लिया। वह चिल्लाया, चोर चोर! पूरा गांव जाग गया। लोगों ने माँ को घेर लिया। वे लाठियाँ और डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। माँ रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, मैंने यह रोटी अपने भूखे बच्चों के लिए उठाई है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी समय रामू काका वहाँ पहुँचे। उन्होंने गांव वालों को रोका और कहा, तुम सब यह क्या कर रहे हो? यह बेजुबान माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोटी लाई है। क्या तुम इतने कठोर हो गए हो कि एक भूखे को रोटी देना भी पाप समझते हो? रामू काका ने घायल कुतिया माँ को उठाया और वहाँ से भागने को कहा। बुरी तरह घायल होकर माँ वहाँ से भाग निकली। वह किसी तरह हमारे पास पहुँची और रोटी हमारे सामने रख दी। उस दिन मैंने माँ के आंखों में आंसू देखे थे। उसने कहा, बेटा, याद रखना, अगर कभी तुम्हें किसी इंसान की सेवा का अवसर मिले तो उसे मत छोड़ना। शायद यही हमारे पापों का प्रायश्चित होगा। संत ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, यह कुत्ता और उसकी माँ हमें सिखाते हैं कि भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। कुत्ते को रोटी खिलाने के ये 7 फायदे हैं। पहला, करुणा का संचार होता है। दूसरा, आपके बुरे कर्मों का नाश होता है। तीसरा, भगवान की कृपा आप पर बरसती है। चौथा, जीवन में सुख शांति आती है। पांचवा, आपको सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता है। छठा, यह अहंकार को नष्ट करता है। सातवां और अंतिम, आध्यात्मिक उन्नति होती है। संत ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ किसी भूखे की भूख मिटाओ। जब तुम किसी की मदद करोगे, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। उस व्यक्ति ने संत की बात मान ली। उसने भूखों और असहाय प्राणियों को भोजन खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी परेशानियां दूर हो गई। उसका मन शांत हो गया और आत्मा को सुकून मिला। दोस्तों, यह सिर्फ एक भूखे कुत्ते की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, करुणा और माँ के निस्वार्थ प्रेम की गाथा है। यह हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना, खासकर भूखे और असहाय प्राणियों की, हमारे जीवन को सार्थक और सुखमय बना देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि करुणा और सेवा जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। भूखे और असहाय प्राणियों की मदद करके हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि हर जीव में आत्मा का वास है और सभी के प्रति करुणा व प्रेम रखना ही सच्ची मानवता है। कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल एक पुण्य का कार्य है, बल्कि यह हमारे मन, कर्म और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस छोटे से परोपकारी कार्य के माध्यम से हमें 7 अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं, जो न केवल हमारे वर्तमान जीवन को सुखमय बनाते हैं, बल्कि भविष्य में भी हमारे कर्मों का शुभ फल प्रदान करते हैं। बुद्ध की दृष्टि में हर जीव की सेवा करना स्वयं के आत्मिक विकास की ओर एक कदम है। यह कार्य हमें अहंकार से दूर कर विनम्रता, दया और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी समाज और जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अंत में यही संदेश है कि हम सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखें, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का आधार है। कुत्ते को रोटी खिलाने जैसे कार्य
न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी जीवन को सार्थक बना देते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाते हुए हम अपने जीवन को सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति से भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।